दोस्तों बेन 10 यूनिवर्स में ओमनिट्रिक्स को सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है और पूरा का पूरा बेन 10 यूनिवर्स भी ओमनिट्रिक्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि ओमनिट्रिक्स की वजह से ही बेन 10 सीरीज को क्रिएट किया गया है। और ओमनिट्रिक्स पूरे बेन 10 यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल डिवाइस है। अगर एक लाइन में कहूँ तो ओमनिट्रिक्स के बिना बेन 10 यूनिवर्स अधूरा है। लेकिन ओमनिट्रिक्स के अलावा भी बेन 10 यूनिवर्स में ऐसे कई सारे गैजेट्स और वेपन्स हैं जो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं वेपन्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन सभी वेपन्स और डिवाइसेस के बारे में। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है नल वॉइड प्रोजेक्टर। नल वॉइड प्रोजेक्टर बेन 10 यूनिवर्स का सबसे पहला और बहुत पावरफुल वेपन है। नल वॉइड एक ऐसा डायमेंशन जहां पर खतरनाक और बुरे एलियंस को कैद कर कर रखा जाता है। और बेन 10 जब पहली बार विलगैक्स से लड़ा था तब उसने विलगैक्स को भी नल वॉइड में भेज दिया था। असल में बेन 10 ने कई सारे खतरनाक विलन्स को नल वॉइड के अंदर कैद किया है और यहाँ तक कि बेन 10 एक बार खुद भी नल वॉइड में फंस गया था। नल वॉइड डिमेंशन में जाने के लिए दो तरह के डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। पहली है नल वॉइड गन, जिसे हमने पहली बार बेन 10 क्लासिक में देखा था। दूसरी है नल वॉइड प्रोजेक्टर मशीन, जिसे हमने पहली बार बेन 10 एलियन फोर्स में देखा था। तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है क्रोनो नेविगेटर। क्रोनो नेविगेटर असल में वही डिवाइस है जिसकी मदद से प्रोफेसर पैराडॉक्स टाइम ट्रेवल किया करते थे, या फिर कहें कि मल्टीवर्स ट्रेवल किया करते थे। अब देखो यार, क्रोनो नेविगेटर का डिजाइन बेन 10 एलियन फोर्स में एक वॉच की तरह था, लेकिन आगे चलकर बेन 10 ओमनीवर्स में इसे एक ग्लव का डिजाइन दे दिया गया था। नंबर 3 मैप ऑफ इन्फिनिटी। ये डिवाइस प्रोफेसर पैराडॉक्स ने बनाया था। जब प्रोफेसर पैराडॉक्स को पूरे स्पेस टाइम और मल्टीवर्स की नॉलेज मिल गई तब उन्होंने पूरे यूनिवर्स का एक मैप बनाया जिसे नाम दिया गया मैप ऑफ इन्फिनिटी। और इसकी मदद से यूनिवर्स में कहीं पर भी टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। और प्रोफेसर पैराडॉक्स ने इस मैप ऑफ इन्फिनिटी के 4 टुकड़े कर कर पूरे यूनिवर्स में अलग अलग जगह पर छुपा दिए थे। और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में एग्रीगोर मैप ऑफ इन्फिनिटी की मदद से एलियन एक्स की पावर्स लेने की कोशिश करता है, लेकिन एपिसोड के एंड में अल्टीमेट केविन 11 ने एग्रीगोर को हरा दिया था और मैप ऑफ इन्फिनिटी को दोबारा से छुपा दिया गया था। नंबर 4 एनाइलार्क। ये डिवाइस हमें बेन 10 ओमनीवर्स में देखने को मिला था। ये देखने में तो उतना खास और पावरफुल नहीं लगता। ये बस एक छोटा सा डिवाइस है जिसमें एक बटन है और इस बटन को दबाने पर पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन बाद में बेन 10 ने एलियन एक्स की मदद से पूरे यूनिवर्स को दोबारा से क्रिएट कर दिया था। असल में एनाइलार्क 5th डिमेंशन के गॉड्स का एक डिवाइस है जिसकी मदद से वो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट या डिस्ट्रॉय करते हैं और इसी की मदद से बेन 10 ओमनीवर्स भी क्रिएट हुआ था। नंबर 5 क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब। ये डिवाइस भी बिल्कुल एनाइलार्क की तरह ही है और इसकी मदद से अलग अलग टाइमलाइंस और मल्टीवर्सनल रियलिटीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और विलगैक्स ने इस डिवाइस की मदद से उन सभी टाइमलाइंस के बेन 10 को मिटा दिया था जिसके भी पास ओमनिट्रिक्स थी, सिवाय उस बेन 10 को छोड़कर जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं थी। जब सभी यूनिवर्स के बेन नष्ट हो रहे थे तब हमारे मेन यूनिवर्स वाले बेन ने अपनी ओमनिट्रिक्स दूसरे वाले बेन को दे दी थी और फिर उस बेन ने क्लॉकवर्क की मदद से सभी मल्टीवर्स के बेन्स को दोबारा से जिंदा कर दिया था। नंबर 6 स्वॉर्ड ऑफ एस्कलन। स्वॉर्ड ऑफ एस्कलन को ओमनिट्रिक्स के क्रिएटर एजमथ ने बनाया था। ये तलवार एजमथ के वन ऑफ द फर्स्ट और मोस्ट पावरफुल क्रिएशंस में से एक है और कई सारे स्टार्स को एक लाइन में देखकर एजमथ ने इस स्वॉर्ड को क्रिएट किया था। जब इस तलवार को बनाया गया था तब इसे एक योद्धा ने चुरा लिया था। वो इस तलवार की मदद से अपने प्लेनेट की लड़ाई को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी जिसकी वजह से उसका पूरा प्लेनेट ही तबाह हो गया। बाद में एजमथ ने इस स्वॉर्ड को अर्थ के सर जॉर्ज को दे दिया और उन पर भरोसा किया कि वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल सही से करेंगे। इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल बेन 10 ने भी किया था। बेन 10 ने इस स्वॉर्ड से विलगैक्स, जो कि डायगॉन के रूप में था, उसे भी हरा दिया था। नंबर 7 अल्टीमेट्रिक्स। अल्टीमेट्रिक्स एक ऐसी ओमनिट्रिक्स जो किसी भी एलियन को पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। अल्टीमेट्रिक्स को हमने सबसे पहले बेन 10 एलियन फोर्स में एल्बिडो के पास देखा था, लेकिन बाद में बेन 10 ने इसे एल्बिडो से ले लिया था। उसके बाद हमें कई सारे अल्टीमेट एलियन देखने को मिले थे। नंबर 8 बायोमेट्रिक्स। और ये ओमनिट्रिक्स बेन 10,000 के पास होता है और इस ओमनिट्रिक्स की मदद से बेन 10 किसी भी दो एलियंस की पावर्स को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। और बेन 10,000 ने इस बायोमेट्रिक्स की मदद से एक बहुत पावरफुल एलियन बनाया था जिसका नाम है एटॉमिक एक्स। ये एलियन एटॉमिक और एलियन एक्स से मिलकर बना है
और ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि ये एटॉमिक की पावर्स के साथ साथ एलियन एक्स की पावर्स भी इस्तेमाल कर सकता है। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।